नमस्कार मित्रों। कैसे हो सकता है कि कोई स्त्री पराये पुरुष से संबंध बनाए और यह गलत ना हो? मैं तो नहीं मानता हूं, किंतु एक ऐसी स्त्री है, या यूं समझ लो कि ऐसी कैटेगरी है कि उसे कैटेगरी में आने वाली हर एक स्त्री यदि दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है तो उसे पाप नहीं लगता है। अगर हम बात आजकल की करें तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा सुनने को जरूर मिलेगा कि इस पुरुष की स्त्री का संबंध किसी पराये पुरुष से है, जो कि यह गलत भी है, क्योंकि पति के होते हुए भी अगर कोई स्त्री पराये पुरुष से संबंध बनाती है तो यकीनन यह गलत है। मैं भी इस चीज को मानता हूं। अग्निका एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। उसकी सुंदरता और सौम्यता की चर्चा पूरे गांव में थी। लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और नर्म स्वभाव ने उसे गांव की अप्सरा का दर्जा दिला दिया था। उसका विवाह एक साधारण किंतु बेहद प्यार करने वाले व्यक्ति अरविंद से हुआ। दोनों का जीवन खुशियों से भरा था, लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। एक दिन अरविंद की अचानक मृत्यु हो गई। गांव में मातम छा गया, लेकिन सबसे ज्यादा झटका अग्निका को लगा। वह अपने भीतर टूटकर बिखर चुकी थी, लेकिन परिस्थितियों ने उसे हार मानने नहीं दी। वह घर की सारी जिम्मेदारियां संभालने लगी और धीरे धीरे अपने दुखों को छिपाते हुए आगे बढ़ी। समय बीता और अग्निका को महसूस होने लगा कि अकेलापन उसे अंदर से खा रहा है। गांव वालों ने भी धीरे धीरे यह कहना शुरू कर दिया कि उसकी उम्र अभी ज्यादा नहीं है, वह फिर से एक नया जीवन शुरू कर सकती है। शुरुआत में अग्निका ने इन बातों को अनसुना किया, लेकिन भीतर ही भीतर वह खुद को हर दिन अकेला महसूस करती थी। कुछ समय बाद एक दिन गांव के ही एक सम्मानित व्यक्ति नरेश ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। नरेश एक बुद्धिमान और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। अग्निका ने बहुत सोच विचार कर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, यह सोचकर कि शायद यह उसका जीवन बेहतर बना सके। शादी के बाद शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। नरेश उसका ध्यान रखता, लेकिन कहीं ना कहीं अग्निका को लगने लगा कि उनके रिश्ते में कोई कमी है। नरेश उससे दूरी बनाए रखता था और एक पति के रूप में उसका व्यवहार बेहद ठंडा था। एक रात जब अग्निका ने इस विषय पर नरेश से बात करने की कोशिश की तो उसने टाल मटोल करना शुरू कर दिया। यह सिलसिला कई हफ्तों तक चला। अग्निका को नरेश के व्यवहार में अजीब सी बातें महसूस होने लगी। वह देर रात घर लौटता और कई बार दिन भर गायब रहता। एक दिन अग्निका ने साहस जुटाकर नरेश का पीछा करने का फैसला किया। वह चुपचाप उसके पीछे पीछे गई और जो उसने देखा उसने उसे स्तब्ध कर दिया। नरेश एक आदमी के साथ गहरे प्रेम में डूबा हुआ था। अग्निका की आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। अग्निका को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने घर लौटकर नरेश से इस बारे में सवाल किया। पहले तो नरेश ने इसे नकारा, लेकिन बाद में सच कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह बचपन से ही महिलाओं की ओर आकर्षित नहीं हुआ, लेकिन समाज के दबाव में उसने शादी की। अग्निका की जिंदगी फिर से एक उलझन बन गई। अब वह समझ चुकी थी कि उसके जीवन में प्रेम की तलाश अधूरी रह गई है, लेकिन इस बार उसने फैसला लिया कि वह किसी और से उम्मीद नहीं करेगी। उसने नरेश से स्पष्ट कहा कि वह इस शादी को सिर्फ एक समझौता मानकर नहीं निभा सकती। इसके बाद अग्निका ने अपने लिए एक नई राह चुनी। उसने अपने सपनों और खुद के लिए जीने का फैसला किया। उसने गांव में ही एक छोटा स्कूल खोला और बच्चों को शिक्षित करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास वापस लौट आया और वह समाज के लिए प्रेरणा बनती गई। लेकिन मित्रों, प्रत्येक स्त्री के मन में कहीं ना कहीं यह चुभन जरूर होता है और शारीरिक संबंध के लिए उसे स्त्री का भी मन करता होगा। किंतु अग्निका के सामने एक बड़ी दुविधा है कि वह गैर मर्द से कैसे संबंध बना सकती है, क्योंकि वह एक शादीशुदा स्त्री है। यदि समाज को इस बात का पता चलता है तो अग्निका के मन को कितनी ठेस लगेगी और अग्निका के आंचल में दाग भी लग सकता है, जिसके चलते अग्निका हर रात अपने अकेलेपन से लड़ते रही। किंतु उसकी जरूरत है पूरी ना हो सके। अब वह अपने पति से बात करना चाहती थी कि अब यह विवाह तो एक समझौता है, क्यों ना हमें एक और समझौता करना चाहिए।
लेकिन जैसे तैसे अग्निका ने अपनी मन को समझाया और उस दिन की रात को गुजार दिया। किंतु रोज रोज तो ऐसा नहीं कर सकती हैं ना। वह कुछ महीने बीत जाने के बाद जब अग्निका अपने भीतर की लड़ाई को नहीं जीत सकी, तब रात में अपने पति के पास गई और जाकर बोली, मैं आपकी समस्या समझता हूं, क्योंकि मैं भी एक स्त्री हूं। मैं मन से भी स्त्री हूं और शारीरिक संरचना से भी स्त्री, किंतु आप शारीरिक संरचना से पुरुष हैं और मन से स्त्री हैं। तो मैं आपको अच्छे से समझ सकती हूं कि आप क्या महसूस करते हैं। मैं बस आपसे एक ही विनती करना चाहती हूं। जब आप एक पुरुष से प्रेम करते हैं तो मुझे कभी कभी आप एक पुरुष समझकर प्रेम तो कर सकते हैं ना। मैं हमेशा के लिए तो नहीं कह रही हूं, क्योंकि शायद ये आपके लिए बहुत कठिन है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। आप मुझे एक पुरुष समझ लीजिए और मेरी जो जरूरतें हैं उसे आप पूरा कर सकते हैं। नरेश कहता है, ठीक है अग्निका, मैं कोशिश करूंगा। कुछ समय बाद नरेश को भी महसूस हुआ कि अग्निका परेशान है और नरेश ने अपने मन को काफी समझाया और बहुत कोशिशें के बाद वह खुद को बदल तो नहीं पाया, किंतु खुद को समझा जरूर पाया। अब वह अंति अग्निका को एक पुरुष समझकर प्रेम करता है, जो कि समाज में भी गलत नहीं है, क्योंकि सामाजिक तौर पर वह दोनों पति पत्नी हैं। अब इस समाधान से अग्निका की भी परेशानी दूर हो गई और नरेश की भी। किंतु मित्रों, यह तो एक समझदार स्त्री की पहचान थी। यदि यह कहानी आज की होती किसी की, तो आपको भी पता है कि ऐसे में स्त्री क्या करती। वह पुरुष को समझने की कोशिश नहीं करती, वह कोई और ही मार्ग निकलती। इसलिए मित्रों, मेरा एक ही कहना है, समस्या से दूर भागना या समस्या को छोड़ देना यह कोई समाधान नहीं है, ना ही कोई साहस का कार्य है। साहस और समझदारी का कार्य तो तब है जब आप इस समस्या का समाधान निकालते हैं, जैसे कि अग्निका ने सेचे समस्या का समाधान निकाला। तो मित्रों, मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि कोई भी पुरुष हो, यदि उसे स्त्री ऐसी मिलती है कि उसे सिर्फ एक स्त्री में ही रुचि है, तो पुरुष को भी यह बात समझना चाहिए। जैसे यहां अग्निका ने नरेश को समझा, वैसे ही अगर उन दोनों की समस्या विपरीत होती, यानी अग्निका को स्त्री में रुचि होती और नरेश बिल्कुल सही होता, तब यहां पर नरेश को अग्निका को समझने की बहुत जरूरत थी। मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है कि समस्या किसी की भी हो, बस समझने की कोशिश करनी चाहिए। और दोस्तों, आपके सवालों का जवाब आपको मिल ही गया होगा कि वह कौन सी स्त्री है जो दूसरे पुरुष से संबंध बनाए और गलत भी ना हो। तो दोस्तों, सिर्फ एक विधवा औरत, अर्थात एक ऐसी स्त्री जिसका पति किसी कारणवश मृत्यु को प्राप्त कर लिया है, इसी वजह से उसकी पत्नी विधवा कहलाएगी। तो यह पत्नी यदि किसी दूसरे पुरुष से विवाह करके संबंध बनाती है, तो किसी भी तरह से यह गलत नहीं है। और मित्रों, रही बात कुंवारी लड़कियों की, यह तो कदापि नहीं होना चाहिए कि विवाह से पहले किसी भी पुरुष के साथ संबंध बनाएं। अन्यथा ऐसी स्त्री को जो विवाह से पहले पुरुष के साथ संबंध बना लेती हैं, घोर पाप करती है और इन्हें समाज में भी अच्छा नहीं कहा जाता है। जब इस चीज को समाज ही नहीं स्वीकार कर रहा है, तो भगवान क्या ही स्वीकार करेंगे इस चीज को। शास्त्र अनुसार किसी भी कुंवारी कन्या को विवाह से पहले संबंध नहीं बनना चाहिए और विवाहित स्त्री को यह पुरुष को अपनी पत्नी के अलावा किसी भी पुरुष या स्त्री से संबंध नहीं बनना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यह वीडियो अपनी किसी खास मित्र को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।